Hello class 5th and welcome back to my channel. In this video I am going to discuss the topic sentence and articles. Students, this will not be a detailed video क्योंकि आप पहले भी sentences और articles अपनी previous classes में पढ़ चुके हो. ये आपका एक overview video है because this is a part of your literature books exercise. आपका जो chapter हमने अभी finish किया है या जो हम start करेंगे आगे तो उसके लिए आपको ये help करेगा. तो इस वजह से मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए एंड इट विल आल्सो हेल्प अस व्हेन वी विल डू द एक्सरसाइजेज इन आवर ग्रामर बुक. हम जब अपनी ग्रामर बुक में इस चैप्टर को करेंगे तो हमें बहुत आसानी भी होगी और हम आपके पास पहले से एक आइडिया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. तो आइए समझते हैं कि व्हाट आर सेंटेंसेज एंड व्हाट आर आर्टिकल्स, हाउ टू यूज देम टुगेदर, how many types of sentences do we have and what are the function of sentences. Okay, so the first thing is that we need to understand is that what is sentence. Sentence क्या होता है? So sentence is a group of words which gives us a meaningful sentence. ठीक है, एक meaningful हमें कोई information मिले किसी भी group of words से, वो एक sentence होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड उठाकर ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है. अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे कि आपको कोई मीनिंग निकल के आए, उसका कोई सेंस समझ में आए, उसका कोई अर्थ हो, निरर्थक नहीं हो, वो उसे आप सेंटेंस कहते हो. ठीक है, सेंटेंस आपको पता ही है, स्टार्टिंग हम करते हैं कैपिटल लेटर से, लास्ट कोई पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ भी हमें लगाना होता है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस. तो हमने समझा सेंटेंस क्या होता है. अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सेंटेंस क्या क्या कर सकता है. तो आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अ सेंटेंस कैन स्टेट समथिंग, आस्क अ क्वेश्चन, कन्वे अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मेक अ रिक्वेस्ट और कमांड. सेंटेंस क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है कि वो स्टेटमेंट देता है, मतलब हम कुछ भी स्टेट करते हैं. स्टेट करने का मतलब हम कुछ भी बात कहते हैं. ठीक है, जैसे हमें कुछ भी बोलना है किसी के बारे में, ही इज अ गुड बॉय, शी इज गोइंग टू आगरा, तो हम बता रहे हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट, हम कोई फैक्ट स्टेट कर रहे हैं. तो जो स्टेटमेंट देने का काम है ये सेंटेंस करता है. दूसरा उसका काम क्या है भाई? दूसरा काम ये है कि वो क्वेश्चन पूछता है. इट आस्क्स द क्वेश्चंस. हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम सेंटेंस के द्वारा ही अपना क्वेश्चन जो है वो पूछा करते हैं. बिना सेंटेंस के हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं. ठीक है, थर्ड क्या है भाई? थर्ड ये है कि हम कोई भी अपनी जो वेरी सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है उनको अपने सेंटेंसेस के द्वारा उसको शो करते हैं. कैसे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी या बहुत खूबसूरत है तो आप कैसे लिखेंगे? वाओ इट इज सो ब्यूटीफुल. ओके, बच्चे करते हैं ना छोटे छोटे, बहुत सुंदर कोई फ्लावर्स देख ले तो कैसे कहते हैं कि वाओ मम्मा कितने सुंदर है. या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है तो अगर वो फर्स्ट आ गया तो आप कैसे खुश होते हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हो उसको. तो ये आपकी सडन फीलिंग्स है. कुछ चीज देखी, हाँ, तो जैसे मान लो आप कहीं से जा रहे हो और बहुत स्मेल आ रही है तो आप कैसे बोलते हो? छी कितनी गंदी स्मेल है. तो ये आपकी सडन फीलिंग्स होती है. तो ये जो आपकी सडन फीलिंग्स है इनको भी आप कैसे एक्सप्रेस करते हो? विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस ही एक्सप्रेस करते हो. और साथ ही साथ लास्टली जो हमारा टॉप पॉइंट बचता है वो ये है कि हम अगर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई कमांड देते हैं या ऑर्डर देते हैं तो दैट टू वी डू विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, कोई कमांड किसी को देना है कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर हॉट. ठीक है, आप बोलोगे कि मुझे गर्म पानी का एक ग्लास दो, तो आप उसको ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो. ओके, और अगर आप अपनी टोन को बिल्कुल लाइट करके और बिल्कुल रिक्वेस्टफुल मूड में आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो यहाँ पे क्या है? चेंज आ गया. आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को कमांड दे रहे हो. टीचर कैसे बोलती है? बहुत गुस्सा करते हो जब आप लोग बहुत शोर करते हैं तो टीचर गुस्सा करके क्या बोलती है? सिट डाउन एंड बी क्वाइट. तो टीचर आपको क्या करती है? ऑर्डर देती है, कमांड देती है कि चुप हो जाओ. ठीक है, तो ये सारे ही जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं ये हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस. और इन्हीं सेंटेंसेस के जो हमारे ये फंक्शंस हैं इन्हीं पर बेस करके हमने सेंटेंसेस के काइंड्स बताए हैं. तो हमारे पास 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं और वो इसी पर बेस करते हैं कि उनके क्या फंक्शंस हैं. जैसे कि सिंपल अगर हमें कुछ स्टेट करना है तो हमारा सेंटेंस हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस.
असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंसेस के दो टाइप्स होते हैं, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। तो सिंपल जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं हम कि कन्वे स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को कन्वे करते हैं वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड जो हमारे रिक्वेस्ट, कमांड एंड ऑर्डर्स होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टाइप बनता है। ठीक है, तो मेनली हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो कोई भी हमारा एक एक्सप्रेशन हो, बट वी नीड अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस दैट इमोशन। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑल दी सेंटेंसेस हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ज्यादातर सभी सेंटेंसेस के पास एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट हो ना हो, ऑलमोस्ट मैंने इसीलिए यहाँ पे लगाया है क्योंकि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं, तो सब्जेक्ट एक बार को नहीं भी होगा लेकिन वर्ब होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप एक सिंपल सी चीज बोलो कि गेट आउट, तो गेट आउट में यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। टीचर बोल रही है यू गेट आउट, आई गेट आउट, वी गेट आउट, कुछ नहीं, सिर्फ गेट आउट बोला। तो गेट आउट में दो शब्द का वर्ड है, दो वर्ड्स का सेंटेंस है, लेकिन वो पूरा सेंटेंस है। आपने उन दो शब्दों से उसकी पूरी बात समझ ली कि वो आपको ऑर्डर करे कि जाओ यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट नहीं होता, बट आपने देखा कि गेट आउट, बाहर जाओ, तो ये क्या है, वर्ब विल बी देयर। तो अ सेंटेंस हैज टू बी विद अ वर्ब। ओके, बिना वर्ब के आपका सेंटेंस जो है वो एकदम अधूरा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कभी कभी कि आपको ये पता ही नहीं होता है कि हमें पहले क्या लगाना है, बाद में क्या लगाना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सॉल्व हो जाए। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटेंस किस तरीके से बनना चाहिए, आइडियल क्या एक फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉमनली सेंटेंस कैसे बनते हैं, बेसिक सेंटेंसेस। तो सबसे पहले बेसिक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर है तो लगाइए, मेन वर्ब लगाइए और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं भी होता है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। तो देख लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट की जगह पे क्या लगाया है, वी मतलब हम आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है ज्यादातर वो या तो इधर इट इज अ नाउन और इट इज अ प्रोनाउन। तो वी मतलब हम, आर, तो आर ए आर ई, आर वाला आर क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। आपको पता है इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स में आती हैं। तो वी आर, मेन वर्ब हो गया आपका गोइंग एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस टू अ फैमिली फंक्शन। अब देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है थोड़ा सा। बेसिक सारे सेंटेंसेस इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखे जाएंगे, लेकिन अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान क्या देना पड़ेगा, ये कि अगर हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन है तो सेंटेंस थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, अगर WH क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है तो सेंटेंस थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। देखते हैं कैसे। अब मैंने इसी सेंटेंस का ही क्वेश्चन बनाया है। देखिए, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देख लेते हैं। आर वी गोइंग टू द फैमिली फंक्शन, आर वी गोइंग टू अ फैमिली फंक्शन। हम आर, इज, आर वाले क्वेश्चंस क्यों बनाते हैं, जब भी हमें येस नो में आंसर जवाब देना होता है ना, तब हम हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हुए येस नो टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे कि आर वी गोइंग टू अ फैमिली फंक्शन, यस। इसके आगे इसका कोई सवाल नहीं है क्योंकि हम यही पूछ रहे हैं सिर्फ कि क्या हम वहां जा रहे हैं। तो जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब से अपना सेंटेंस बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, आर वी गोइंग टू अ फैमिली फंक्शन। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर हम WH क्वेश्चंस को यूज करके बनाते हैं, WH क्वेश्चन थोड़े से आंसर उसका डिटेल में होता है। जब भी हमसे WH वर्ड्स में आंसर पूछा जाएगा तो हम थोड़ा सा डिटेल में आंसर बताएंगे, ठीक है। अगर आपको WH वर्ड्स पे कोई वीडियो देखना है तो आज ही मैंने 3rd क्लास का एक वीडियो अपलोड किया है,
आस्किंग क्वेश्चंस के टाइटल से आप उसको देख सकते हो, आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब देख लेते हैं कि WH क्वेश्चन का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वेयर आर वी गोइंग टुडे, वेयर आर वी गोइंग टुडे, हम आज कहाँ जा रहे हैं, हम आज इधर जा रहे हैं। तो हमने यस नो में आंसर नहीं किया। WH क्वेश्चन से जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डिटेल्ड होगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में, कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको आर्टिकल समझाऊंगी, एक बेसिक ओवरव्यू की कैसे हम सेंटेंसेस में आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तब तक आप इसको कर लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो चैप्टर को, वीडियो को वापस से रिवाइंड करके आप देख सकते हो। दिस इज दी ओनली बेनिफिट ऑफ हैविंग ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज यू कैन रिवाइंड इट। टीचर को बार बार रिवाइंड नहीं कर सकते, पर वीडियो को आप कर सकते हो। तो प्लीज वॉच द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।